दोस्तों भारत में लगभग 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है और 70 से 75% लोगों में विटामिन B12 की कमी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि दही में केवल दो चीज़ें मिलाने से आपको 5 अंडों के बराबर विटामिन B12 मिल सकता है और आधा घंटा धूप में बैठने के बराबर विटामिन डी भी आपको उसी दही से मिल सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ लोग इसको मजाक बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सही बात है और अभी साइंटिफिक तरीके से आपको इसको मैं बताने वाला भी हूँ। दोस्तों आज हमारे देश में 10 में से लगभग 8 लोग कहीं ना कहीं इन दोनों विटामिन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें थकान देखने को मिलती है, मूड स्विंग देखने को मिलता है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, नसों में सुन्नपन और ब्लॉकेज, यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी समस्या भी इन दोनों विटामिन की लगातार कमी रहने की वजह से देखी जाती है। आज का हमारा फॉर्मूला बिल्कुल होम बेस्ड है, सिंपल है और खाने के साथ ही आपको दोनों चीज़ों की पूर्ति ये कराने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले प्रॉब्लम के बारे में अगर हम जाने तो विटामिन B12 की कमी की वजह से नसों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मेमोरी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें भूलने की समस्या बन जाती है, हाथों पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट देखने को मिलता है। वहीं अगर विटामिन डी की कमी हो तो जोड़ों में दर्द, हड्डियों की समस्याएं देखने को मिलती हैं, बालों का गिरना, बालों का सफ़ेद हो जाना और इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, जिसकी वजह से लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। समस्या इन दोनों विटामिन की कमी से देखने को मिलती है और भारत में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप सोचिए जिस देश में 12 में से 10 महीने सूरज निकलता है उसमें विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है, लेकिन ये हो रही है। दोस्तों बहुत ज़्यादा देर न करते हुए सीधा अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले विटामिन B12 को कैसे अपने खाने से पूरा करना है ये हम देखते हैं। एक्चुअली B12 को एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया बनाते हैं, हमारी आंतों में इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन नेचुरल प्लांट में इसकी क्वांटिटी जो है ना के बराबर होती है, क्योंकि सूरज की उपस्थिति में अब मैं बोलूं कि अल्ट्रावायलेट रेज में ये प्लांट में बन ही नहीं पाता है। वैसे तो ये लाल रंग का विटामिन होता है, लेकिन खमीर जैसी स्थिति में यानी कि फर्मेंटेड जैसी स्थिति में ही इसको उन बैक्टीरिया से बनाया जा सकता है। यहाँ हम दही के साथ उन्हीं चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं जो इसमें जिनमें अच्छी मात्रा में B12 देखने को मिलता है। दोस्तों 250 ग्राम दही में लगभग 1.5 mcg के आसपास तक विटामिन B12 होता है, लेकिन हमारी डेली पूर्ति के लिए हमें 2.4 mcg विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है और 5 अंडों से लगभग हमें 4 mcg के आसपास, 4-4.5 mcg तक विटामिन B12 मिल जाता है। अगर कोई डेली 5 अंडे खाता है तो तब जाके उसको 4-4.5 mcg विटामिन B12 मिलता है। लेकिन अगर आप दही में ये एक छोटी सी चीज ऐड कर लें तो आपको बिना अंडे खाए ही आपकी पूर्ति हो सकती है डायरेक्टली और बिल्कुल एकदम वेजिटेरियन मेथड से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिशनल फोर्टिफाइड यीस्ट की। ये बहुत आसानी से मिल जाता है और इसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू कंपनियां इसको बनाती हैं, जिसमें B12 बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। इवन डेली रिक्वायरमेंट से डबल ही देखने को मिलता है। इसका फोटो पिक्चर मैं लगा देता हूँ, बहुत ईजिली आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी साइट से मिल जाएगा। इवन बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे भी ये अवेलेबल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि 250 ग्राम दही लेनी है, जिससे आपको लगभग 150 mcg B12 मिलेगा और उसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालना है, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। वहीं आपको लगभग 3 से 4 काली मिर्च भी इसमें पीस के डाल लेनी है, ये भी आपके एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेंगी। और 5 ग्राम आपको ये न्यूट्रिशनल फोर्टिफाइड यीस्ट इसमें डाल देना है दही में। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आप इसको खाएंगे तो ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट के डबल से भी ज़्यादा B12 आपको प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल जो B12 आपको मिलेगा वो लगभग 6 mcg के आसपास मिलने वाला है। इसमें से जब आप इसमें काली मिर्च और जीरा डालते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से 4 mcg आपको एब्जॉर्ब इजिली हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सिर्फ दही में दो चीज़ें डालने से आपकी विटामिन B12 की पूर्ति हो सकती है, और वो भी 5 अंडे के बराबर। तो दोस्तों इस तरीके से दही को आपको दिन में एक बार सुबह को या दोपहर को कंज्यूम करना है। दिन में एक बार डेली आप इसको लगातार लेते रहेंगे, ना केवल आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करेगा बल्कि आपको जो डेफिशिएंसी है उसको भी ये धीरे धीरे कवर करने का काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, आपका B12 बहुत कम आ रहा है, 150 के आसपास या उससे भी कम B12 आपको दिख रहा है, तो फिर आपको सप्लीमेंट की तरफ भी जरूर जाना चाहिए। उसके बाद मेंटेन रखने के लिए आप ये डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी एक्चुअली
खाने से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारी स्किन में बनता है। अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि सूरज की किरणें जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं तब ये बनता है। लेकिन क्या कोई ऐसा खाना हो सकता है जो विटामिन B12 आपको दे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं मशरूम की बात कर रहा हूँ। एक मशरूम में ऐसी पावर होती है, जब उस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो विटामिन डी को वो अपने अंदर सेव कर लेता है, बहुत अच्छी मात्रा में सेव करता है। लगभग 100 ग्राम मशरूम अगर आप डेली खाते हैं, वो भी सूरज में रखे हुए, तो आपकी डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, और लगभग उतनी ही जितनी आपको आधे घंटा धूप में बैठने से विटामिन डी मिलती है। आपको करना क्या है, लगभग 100 ग्राम मशरूम को अच्छे से धोने के, साफ करने के बाद और कट करके जिस साइज में भी आपको बनाना है, और लगभग 1 घंटे के लिए आप इसको दोपहर की धूप में रख दीजिए। ये बड़े आराम से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने लगता है। हालांकि मशरूम विटामिन डी को D2 के फॉर्म में अपने अंदर सेव करके रखता है, जो डायरेक्टली सूरज से मिलने वाली D3 से थोड़ा सा वीक तो होता है, लेकिन जब आप डेली इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आप में डेफिशिएंसी और कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने देता। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं भी कर रहे हैं तो आप इसको वीक में 3 बार जरूर ले सकते हैं अगर आप में विटामिन डी की कमी है। वहीं आप इसके साथ थोड़ा देर धूप में भी बैठ सकते हैं, बिना किसी सप्लीमेंट के ही आपकी पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, B12 और D3, ये बिल्कुल मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट पे ट्राई करने के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कई बार तो मैंने कई पेशेंट के साथ ऐसे किया कि मैंने दही में ही मशरूम भी डलवा दिए, लगभग 60-70 ग्राम मशरूम, और उसी दही में जिसमें हमने अपनी दोनों चीज़ें डाली थी, कंबाइन जो है आपका फूड, न्यूट्रिशन फूड बन जाता है, जिससे विटामिन B12 और D3 दोनों आपको मिलने लगती है। पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूं मैं। लगभग 250 ग्राम दही में आपको चौथाई से आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालना है, और लगभग 5 ग्राम आपको न्यूट्रिशनल जो फोर्टिफाइड यीस्ट होता है, जिसमें B12 एक्चुअली होता है, वो आपको इसमें डालना है। इसके साथ 2 से 4 काली मिर्च डाल दीजिए आप, जिससे आपको उसकी एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाए। अब इसी दही में आपने जो आपने मशरूम बनाया था, उन मशरूम को हल्का सा घी में सेकने के, तलने के बाद थोड़ा नमक वमक डाल के, जैसे भी आप खाते हैं, और इसी दही के साथ उसको कंज्यूम कर लीजिए। चाहे तो आप दही में ही मिला लीजिए, या आप रोटी के साथ, सब्जी के साथ, और इस दही को कंज्यूम करेंगे तो इसी 1 कटोरी दही से ही आपको डेली रिक्वायरमेंट के बराबर आपका D3 और B12 दोनों ही मिलने लगेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी में विटामिन D3 बहुत कम है, 10, 12, 20 से बहुत नीचे विटामिन D3 है, तो उसको धूप का सेवन भी करना चाहिए और सप्लीमेंट भी ले लेने चाहिए। क्योंकि लगातार अगर विटामिन D3 की या B12 की डेफिशिएंसी बनी रहेगी तो शरीर में समस्याएं ज़्यादा आ जाएंगी। एक बार मेंटेन हो जाने के बाद में फिर लगातार ये डाइट आप लेते रह सकते हैं, चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है। ऐसा देखा गया कि गट लाइन अच्छी ना होने की वजह से नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी B12 की कमी देखी जा रही है। D3 की कमी तो लगभग सभी में है। मैंने बताया 10 में से 8 या 9 लोगों में D3 की कमी है, वो चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोग जिनको B12 अंडे से भी मिलता है, मीट से भी मिल जाता है, उनमें भी कमी है, यानी कि उनके एब्जॉर्प्शन की कमी है। तो वो भी अगर दही को लेते हैं, दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक भी होता है, जब दही के साथ आप B12 यीस्ट वाला लेना स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है और जो कमी है उसको पूरा करने का काम करता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो, और आपके शरीर में विटामिन डी या B12 की कमी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को कम्युनिटी में शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा तो बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मिलते हैं कैसी खास हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।